हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम पैसिव वॉइस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था। अब प्रैक्टिस की बारी है। मैंने आपसे बोला है कि हर चैप्टर उसकी 3 प्रैक्टिस सीट एकदम दिमाग में बैठ जाएगी इंग्लिश ग्रामर। और ये कहाँ से करा रहा हूँ? मैं अपने नोट से करा रहा हूँ। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, फिजिकल चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं और सीधे ले चलता हूँ आपको प्रैक्टिस सीट 1 पर जो फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये हमारी हेडिंग है। मतलब कि हमें कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, इन सेंटेंसेस में हमें एरर फाइंड आउट करनी है यानी ढूंढनी है। पहला सेंटेंस हमारे सामने है, द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रोबर एंड सेंड हिम टू प्रिजन, नो एरर। इसमें क्या गलती हो सकती है या फिर गलती नहीं है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है सेंड, जबकि ये तो सेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अरेस्टेड दिया है। अरेस्टेड हमारी सेकंड फॉर्म है, तो आगे वाला जो वर्ड है वो भी सेकंड फॉर्म में जाना चाहिए, पास्ट में जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सेंट की जगह सेंट का प्रयोग होगा, SENT। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इट बिलीव्ड दैट झिंगुर बाबू वॉज वेरी रिच इन द प्लेस, नो एरर। इसमें क्या गलती है? तो इसमें साफ साफ आप देख रहे हो इट के साथ बिलीव्ड दिखाई दे रहा है। अब हम बिलीव्ड की बात कर रहे हैं तो ये तो एक पैसिव वॉइस में जा रहा है, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। तो इट के साथ या तो वॉज लगाओ या इज लगाओ। तो वॉज ही लगाएंगे क्योंकि आगे वाला जो सेंटेंस है वो वॉज में है, पास्ट में है। तो यहाँ पर इट बिलीव्ड की जगह इट वॉज बिलीव्ड हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, वी वर प्लीज्ड बाय द न्यूज़ विच वी हैड रिसीव्ड दिस अ डे बिफोर, नो एरर। इसमें क्या गलती है? तो देखिए यहाँ पे प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कभी भी प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल हो, देखो एक प्लीज़ होता है कृपया, लेकिन यहाँ पे जो प्लीज्ड दिया हुआ है इसका मतलब होता है खुश होना। वी वर प्लीज्ड, हम लोग बहुत खुश थे। बाय द न्यूज़ तो नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे विद द न्यूज़, क्योंकि प्लीज्ड के साथ हमेशा विद का प्रयोग होता है। समझ गए होगे। फोर्थ क्वेश्चन है, माई मदर सजेस्टेड मी दैट आई शुड राइट टू हर एटलीस्ट लेटर्स एवरी मंथ, नो एरर। इसमें क्या गलती है? अगर गलती नहीं है तो कोई गलती नहीं होगी, मतलब कुछ तो हो ही होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सजेस्टेड के साथ टू लगना चाहिए। माई मदर सजेस्टेड टू मी, मतलब मुझको मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सजेस्टेड के साथ टू का प्रयोग हुआ, ये हमारी गलती है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, हुम वॉज जयप्रकाश नारायण कॉल्ड लोकनायक। किसके द्वारा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया? तो किसके द्वारा? अब किसके द्वारा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बाय हुम, जबकि हुम अकेला लिखा है, ये तो गलत है। तो यहाँ पर बाय हुम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज एक्सट्रीमली एनॉयड बाय हिज वाइफ्स अनरीजनेबल। अगर हम यहाँ पे देखें तो एनॉयड का प्रयोग किया गया है, और एनॉयड के बाद एट का प्रयोग होता है, ना कि बाय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सेकंड में गलती है, एनॉयड के साथ एट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, व्हेन आई सेड दैट द फेमस प्रोफेसर हैड बीन रन ओवर बाय अ ट्रक। एक फेमस प्रोफेसर साहब एक ट्रक के द्वारा कुचले गए, मतलब थोड़ा एक्सीडेंट हो गया होगा उनका। तो इसमें क्या गलती है? तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो व्हेन आई सेड बिल्कुल सही है, दैट द फेमस प्रोफेसर हैड बीन रन ओवर बिल्कुल सही है, क्योंकि हैड बीन के साथ वर्ब भी थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। एवरीथिंग इज राइट, इसलिए इसमें नो एरर, यानी इसमें कोई गलती नहीं है। आठवां क्वेश्चन है, बाय हुम वॉज द टीचर हेल्प्ड व्हेन ही सीरियसली वाउंडेड बाय अ क्रिमिनल। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो बाय हुम वॉज द टीचर हेल्प्ड, किसके द्वारा टीचर की हेल्प की गई? तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कहाँ गलती नजर आ रही है? ये देखिए, ये गलती है, ढूंढना पड़ता है ना। तो देखिए, बाय हुम वॉज द टीचर हेल्प व्हेन ही वॉज होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब वह घायल था, मतलब घायल किया गया। क्यों? क्योंकि बाय लगा हुआ है, बाय लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस में जाएगा। तो पैसिव वॉइस में तो वॉज और वर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग होना चाहिए, ही के साथ वॉज का प्रयोग।
9th क्वेश्चन है द रोबर्स वर ब्रोकन इनटू द हाउस, रोबर्स लुटेरे घर में घुस गए, एंड टुक अवे और सब कुछ ले गए, मैनी प्रीशियस थिंग्स यानी बहुत महंगे महंगे मूल्यवान चीज़ें ले गए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो द रोबर्स वर ब्रोकन तो नहीं होना चाहिए ना, किसी के द्वारा थोड़ी घुसे, घुस गए, खुद घुसे वो। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस गलत यूज हुआ है, वर ब्रोकन की जगह केवल ब्रोक होना चाहिए, ब्रोक इनटू मतलब घुस गए, कहाँ पे घुस गए, घर में घुस गए और सारा सामान ले गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 द बेंचेज हैव बीन अरेंज्ड फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स बट दे हैव नॉट बीन सेट। बेंचेज को अरेंज किया गया है नए जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए उन लोगों के लिए, लेकिन उनको सेट नहीं किया गया होगा, उनको बिठाया नहीं गया है। सेट की सेकंड फॉर्म सेट होती है, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से 9th वाले में टेंथ वाले में सेट के बाद ऑन का प्रयोग होना चाहिए, सेट ऑन, है ना। ऑन का प्रयोग क्यों होना चाहिए, क्योंकि किसी उसके ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ पर ऑन लगना चाहिए, इसलिए इसमें सही आंसर 4th वाला यानी 4th वाले में गलती है। 11th क्वेश्चन है whom was the interesting novel गोदान रिटन। अब यहाँ पे देखो साफ साफ नजर आ रहा है whom की जगह बाय whom होना चाहिए, किसके द्वारा लिखी गई, तो यहाँ पर बाय whom का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन माई न्यू बुक विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ, नो एरर। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो माई न्यू बुक विल बी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, पब्लिश्ड बिल्कुल सही है, नेक्स्ट मंथ भी सही है, इसलिए इसमें नो एरर है, कोई गलती नहीं है। 13 क्वेश्चन है ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड बाय द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, नो एरर। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है शेक्सपियर के प्लेज में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरेस्टेड के साथ कभी भी बाय का प्रयोग नहीं होता, ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें वाई की जगह इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट कुड नॉट टेक अप एज द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड फंड। द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट कुड नॉट टेक अप एज द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड फंड, नो एरर। इसमें क्या गलती हो सकती है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कुड नॉट टेक अप की जगह कुड नॉट बी टेकन अप होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में लिया जा रहा है। द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, ये जो काम है प्रोजेक्ट पर वो सही लिया नहीं गया है, एज द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड फंड। अब देखो काम नहीं करेंगे, जब गवर्नमेंट फंड नहीं देगी, पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से काम करेंगे, है ना। तो जो काम है वो कंप्लीट नहीं किया गया, लिया नहीं गया, मतलब स्टार्ट नहीं किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने फंड ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे कुड नॉट टेक अप की जगह कुड नॉट बी टेकन अप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन गांधी जी विल ऑलवेज रिमेंबर। अब यहाँ पे साफ साफ वैसे ही नजर आ रहा है गलती, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। फॉर वॉट ही डिड फॉर द कंट्री, नो एरर। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहीं पे गलती नजर आ गई कि गांधी जी को याद किया जाएगा, याद किया जाएगा यानी कि पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गांधी जी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, यहाँ पे ये आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है द स्टॉर्म वॉज सो फ्यूरियस दैट द रूफ्स ऑफ मैनी हाउसेस वर ब्लू ऑफ। लीजिए यही गलती में लगी हमें, नो एरर। तो मेरे को तो साफ साफ दिखाई देगी कि वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो विलू यहाँ पे क्या कर रहा है, विलोन होना चाहिए, क्योंकि वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, है ना। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है फूलो रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही हैड चार्ज सीटेड बाय द पुलिस। फूलों ने साफ साफ मना कर दिया। अब यहाँ पे साफ साफ अगर हम देख रहे हैं कि बाय लगा हुआ है, बाय लगा हुआ है, तो हैड अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है, हैड बीन होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस कभी हैड नहीं होता है, हैड का पैसिव वॉइस हैड बीन होता है। क्लियर। 18th क्वेश्चन है योर बिहेवियर इज सो रूड दैट एवरीबडी डिस्गस्टेड विद यू। इतना आपका बिहेवियर खराब है कि हर कोई आपसे बात पसंद नहीं करता, मतलब कोई भी नहीं चाहता है कि आपसे बात किया जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो एवरीबडी इज लगना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पैसिव वॉइस में जा रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तभी कर पाएंगे जब हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे, तो एवरीबडी इज डिस्गस्टेड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल हैव अरेस्टेड। लीजिए यही गलती हो गई, ही विल हैव अरेस्टेड बिफोर ही कमिट्स अनदर मर्डर, नो एरर। अगर हम यहाँ पे देखें तो विल हैव अरेस्टेड क्या कर रहा है, यहाँ पे विल हैव बीन अरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा विल हैव बीन का प्रयोग होता है,
ना कि विल हैव का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, अनलेस द सिलेबस हैज कंप्लीटेड नो एग्जामिनेशन शुड बी टेकन, नो एरर। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हैज़ कंप्लीटेड की जगह हैज़ बीन कंप्लीटेड होना चाहिए, बार बार वही यूज किया जा रहा है। अब हैज़ थोड़ी पैसिव वॉइस में होता है, हैज़ बीन कंप्लीटेड ये पैसिव वॉइस होता है, हैज़ और हैव का पैसिव वॉइस हैज़ बीन होता है, हैव बीन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, द डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयज आर बीइंग एग्जामाइंड। अब देखिए साफ साफ यहीं पे गलती नजर आ गई है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। बिफोर अ फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द प्रोपराइटर, यानी कि या फिर नो एरर है इसमें। तो यहाँ पे देखें ध्यान से, तो आर बीइंग का इस्तेमाल किया गया है, तो आर बीइंग के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो एग्जामाइन की जगह एग्जामाइंड होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द burglars broke into the house and took away some cash and many precious things। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बिल्कुल सही सेंटेंस जा रहा है, इसलिए इसमें नो एरर होगा, कोई गलती नहीं है। 23, 20 persons killed and a child was badly injured in the bus accident which took place last night, no error। देखिए जब हम चाइल्ड के साथ वॉज लगा रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो 20 पर्सन्स के साथ भी तो वॉज या वर का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि वो भी पैसिव वॉइस में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल होगा, वर हमारा आंसर होगा। तो 20 पर्सन्स वर किल्ड एंड अ चाइल्ड वॉज बैडली इंजर्ड इन द बस एक्सीडेंट विच टुक प्लेस लास्ट नाइट, यहाँ पे 20 पर्सन्स के साथ वर का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू इयर्स एगो ही वाज टेकन दैट डिसीजन। अब देखिए साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर हम ध्यान से सेंटेंस को देखें तो ही वाज टेकन दैट डिसीजन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ही वाज टेकन थोड़ी, उसने डिसीजन लिया, उसने डिसीजन लिया, तो आंसर क्या होना चाहिए, उसने डिसीजन लिया, तो ही वाज टेकन की जगह ही टुक का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखें 25, हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम ही वुड हैव किल्ड बाय द क्रिमिनल्स। साफ साफ नजर आ रहा है, बाय की जगह देखो बाय लगा है तो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है तो वुड हैव की जगह वुड हैव बीन का इस्तेमाल होना चाहिए। क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और दूसरे लोगों को शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस शीट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।